दोस्तों, एक बार फिर से मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर चांदनी ने हमारे साथ शेयर की है। आसमान पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग के शीशे उड़ेल दिए हों। शायद बारिश आने वाली थी। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन से एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रही थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधा घंटे से बन सवर कर बैठी हुई थी, सजने की जैसे कोई रिहर्सल कर रही हो। 3 बार तो वो अपनी साड़ियां चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत ही ज्यादा शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज के अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर शादी के लिए रवाना हो रही थी। उसकी नजर अचानक एक अखबार पर पड़ती है। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीब और अजीब घटनाएं घट रही हैं। कितनी वारदातें हुई हैं, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार और भूत प्रेत का साया। सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता हुआ चेहरा अचानक से फीका पड़ने लगता है। उसके चेहरे पे मानो हल्का सा खौफ मंडरा रहा था। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर के फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया। बातें करते हुए वहां से कार में फिर वो निकल पड़ती है। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से अपने चेहरे को निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते हुए चेहरे ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नियत से भी देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के कुछ बदमाश और कॉलेज के कुछ बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज के उन लड़कों को 5 पापी के नाम से बुलाया जाता था। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब इन पांचों का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी ही कहकर बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों से भली भांति थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई, सब कुछ आराम से चल रहा था। रात के 11 बजे थे। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फोन आता है। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई हूं, पर घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बस मिसेस माथुर के साथ अब मैं निकल ही रही हूं। चांदनी ने बातें खत्म करते हुए फोन रख दिया। चांदनी ने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए बहुत पहले ही रवाना हो चुकी हैं। चांदनी सोचने लगती है कि अब वो अकेली कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़कने लगती है। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली हो। उसने किसी की परवाह करे बगैर वहां से अकेले ही चलने का फैसला करती है। मगर वो 5 पापी चांदनी की इस हरकत पर लगातार नजर रखे हुए थे। चांदनी ने तो बस थोड़ा सा फासला ही तय किया था कि बारिश की बूंदें आनी शुरू हो जाती हैं। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे की तरफ बढ़ दे। चांदनी को यह जल्द ही तय करना था कि उसे क्या करना है, उसे आगे बढ़ना है या फिर रुकना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश हो गई। हमेशा चांदनी को सिरहन देने वाली बारिश की बूंदें आज उसके लिए एक मुसीबत बनी हुई थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। चांदनी के आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन थी। किसी से पूछा तो पता चला भारी बारिश के चलते हुए आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता
साफ होने में कम से कम सुबह का टाइम लग ही जाएगा। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी के चेहरे से मानो हवाइयां उड़ गई हों। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ से होती हुई जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। मैडम, ये कच्ची सड़क शहर जाती है। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर वो भी इस कच्चे रास्ते से घर की तरफ चल दे। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी उस कच्ची सड़क की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देती है और उस शहर के रास्ते पर चल पड़ती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला कर लिया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी को लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब चांदनी की कार से धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की अब स्पीड बढ़ा देती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहां बिल्कुल अकेली थी और ना कोई आगे और ना ही वहां कोई पीछे था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से अब ओझल होती जा रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी। धड़कनें तेज हो रही थी। उसके माथे से डर की एक एक बूंद टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। अब चांदनी ने अपने पास से अपना फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां पर तो मोबाइल का कोई कनेक्शन ही नहीं था। अब वो बुरी तरह से डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाह रही थी। अब उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी हुई थी कि किसी भी तरह से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब वो बार बार चाबी को घुमाए, कभी दाएं कभी बाएं, मगर नतीजा वही, गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नजर उसके पर्स पे जाती है। उसमें एक तावीज दिखता है। वो तावीज जो चांदनी की मां ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था, ये तावीज तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा। अब चांदनी ने तुरंत ही वो तावीज लिया और आंखें बंद करके फिर से एक बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। मां का दिया हुआ तावीज काम कर गया था। गाड़ी एक ही झटके में स्टार्ट हो गई। चांदनी के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस लेने लगी। चांदनी तावीज की शक्तियों से पूरी तरह से अचंभित हो गई थी। वो समय व्यर्थ किए बिना वहां से अब चले जाना चाहती थी। चांदनी 1 आध किलोमीटर का रास्ता ही तय किया था। वहां उसे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें एक बार फिर से बहुत तेजी से धड़कने लगती हैं। ये वही भैरव चौक था जिसके बारे में चांदनी ने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसी वारदातें बहुत आम हैं। उसने फिर से तावीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर जैसे भगवान से कुछ दुआ मांग रही हो कि अब के गाड़ी बस बंद ना हो भगवान। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर एक बार फिर से रुक जाती है। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा है। बाहर सिर्फ जुगनुओं की टमटमाती रोशनी के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चांदनी ने फिर से तावीज उठाया, आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और गाड़ी को स्टार्ट करने में लग गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां अब बुरी तरह से थक चुकी थीं, मगर अब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके हर प्रयास पूरे तरह से बेकार जा रहे थे। 1-2 बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं था और उसकी ये कोशिश भी नाकाम होती है। अब चांदनी गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखाई दिया। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली सी कोई आकृति थी। चांदनी उसे देख बहुत बुरी तरह से दहल जाती है। बदन
अचानक से कांपने लगता है। वो आकृति जैसे जैसे उसके पास आ रही थी, वैसे वैसे वो आकृति एक आकृति से तीन आकृतियों में बदलती जा रही थी। काले घने अंधेरे और सफेद रंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी उसे देख के बस यही सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे चेक करने लगी कि ये मैंने बंद कर लिए हैं या नहीं, ये जल्दी से तसल्ली कर लो। और वहां बैठे बैठे तावीज को हाथों में थामे आंखें बंद करके एक बार फिर से भगवान का नाम जपने लगती है। अब वो आकृति चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी आंखें खोल खोल कर उस आकृति की तरफ देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशों पर लगातार वार करते रहे और एक शीशे को वो तोड़ देते हैं। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर जोर से एक बार फिर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर आकर जमीन पर गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है। चांदनी अब मानो एक अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां तीन सफेद चादर ओढ़े तीन शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सबके हाथ में बड़ा बड़ा चाकू था। चांदनी समझ गई थी कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने अपने सोने जेवर की सभी चीजें निकालकर उन लोगों के हवाले कर देती है। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी से बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथ से सब जेवर छीन लिए। ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतनी लूट हमारे लिए अभी काफी नहीं है। उनमें से एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी निगाह डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागने लगती है। अब वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागने लगते हैं, मगर सहमी हुई चांदनी कितना दौड़ पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, मगर चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई, यहां तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उन लोगों में से किसी ने कहा, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, एक लुटेरे ने हंसते हुए बोला। तभी एक लुटेरे पर पीछे से किसी ने तेज सा वार किया और वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। अब वो दोनों लुटेरे पीछे की तरफ देखते हैं कि ये वार किसने किया और चांदनी भी उस तरफ देखती है जहां से उस लुटेरे पे वार किया था। ये वो 5 कॉलेज के स्टूडेंट थे जिन्हें अक्सर 5 पापी कहकर बुलाया जाता था। अब वो 5 स्टूडेंट उन 2 लुटेरों पे भी झपट पड़ते हैं और मारते मारते उन्हें अधमरा कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी हुई आंखों से आंसू बरसा रही थी और बस देखे जा रही थी। अब चांदनी सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझा जा रहा था, वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा लिया। वो बोलते हैं, मैडम हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये आपको सुरक्षित आपके घर छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत ज्यादा लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी, मगर तुम तो। इनमें से आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बात को बयां कर रहे थे और फिर चांदनी सुरक्षित अपने घर चली जाती है।